पहला टाइप, तो थोड़ा सा आप इसको दिमाग में लेना है और एक पूरे मत में आपको सब मिलने वाला है। तो पहला टाइप है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान में रखना, अभी मैं आपको 60 पॉइंट बता रहा हूँ पैसे बचाने के। ओके, तो मेक फुल पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड इंस्टेड ऑफ 5%। 5% के जो क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं इसमें आप थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड कम करें, इसमें बहुत इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, इसमें आप हैंडल नहीं कर पाते हो इसको, तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को आपको बंद करना होगा। क्रेडिट कार्ड मतलब होता है उधारी की जिंदगी, लोन पे लोन, ब्याज पे ब्याज, और हम लोग क्रेडिट के चक्कर में पूरे क्रेडिट होते जा रहे हैं। तो पहला कुबेर पर क्रेडिट कार्ड को बंद कर। मूवी देखने के लिए रात की जगह सुबह के शो पे जा सकते हैं। मूवी देखने के लिए रात की जगह सुबह के शो पे क्यों जा सकते हैं? रीजन, टिकट सस्ती रहती है, कम रहती है। तो जैसे मान के चलो एक मूवी लगा सलमान खान का, सलमान खान योर फेवरेट। अब मैं आज से 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा सलमान खान कौन है? फेवरेट है, मैं ऑटो वाला हूँ। और मैंने बोला भाई अभी सलमान की पिक्चर लगने वाली है, भाई चल मेरे को मैं लेके चलता हूँ पिक्चर दिखाने के लिए। पहले दिन पहला शो लेके गया, मैं गया पिक्चर के टॉकीज में, और मैंने बिल्कुल शाम के टाइम पे एकदम 6-7 बजे का शो देखा। तो आपको पता है पहले दिन की टिकट 400 रुपये रहती है, पहले शो की 500 की भी हो सकती है। अब दो लोगों की टिकट कितने की होगी? 1000 की। अब पिक्चर देखा अपन ने ट्यूबलाइट, और फिर निकले बाहर, डायरेक्टर को भी गाला दे रहे, सलमान खान को भी गाला दे रहे, पिक्चर के टॉकीज वालों को गाला दे रहे, बीवी भी गाला दे रही। तो पहले दिन पहला शो में मैटर हुआ। अब आपने दिमाग लगाया यार पिक्चर अच्छी रहेगी तो 3 हफ्ते तो रहेगी थिएटर में, राइट। अगर वो पिक्चर अच्छी है तो 3 हफ्ते रहेगी, रिवॉर्ड आएगा, और 3 हफ्ते बाद आप सुबह का शो जाएंगे तो आपने 100 रुपए में देखा। तो क्या आपने 1000 की जगह 200 रुपए में पिक्चर देखा? यस। तो ऑटो वाले ने 800 बचा ना, राइट। और डिमांड में गया, वहां पे भी इसने 100-200 रुपए बचा है। और एक शोरूम में गया तो किस तरीके से आप पैसा बचा सकते हो? क्लियर है? अभी ऑटो वाला कैसे 200 करोड़ का मालिक बनेगा, 10,000 कमाएगा, तो ये बात हो रही है। तो समझो कहां से पैसे बचेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नए कपड़े परिवार के लिए जुलाई या फरवरी महीने में खरीदे, ये डिस्काउंट के महीने में, क्योंकि आप अगर शादी के सीजन में जाएंगे तो 1000 रुपए की चीज आपको 1200 में मिलेगी, और वो चीज आपको 800 में चाहिए तो यहाँ आपको खरीदी करना चाहिए। बाहर के रेस्टोरेंट में जाकर खाने की आदत कम कीजिए और घर में खाना बनाकर खाने की आदत डालें। बाहर जो आप खाना खाते हो इससे आपका पेट भी खराब होता है, फालतू की चीजें खाते हो आप, उतना हेल्दी फूड नहीं मिलता है, पेट खराब होता है, और पैसे किससे जा रहे हैं? अपने जा रहे हैं। उसके बाद में रिंगटोन के गाने में 30 रुपए महीना देने की कोई जरूरत नहीं है, वो फालतू का म्यूजिक बंद करो और 30 रुपए बचाओ। घर में किसी को यदि सर्दी हो तो धूप के सुबह के वक्त बिताइए। दवा खाने भी यही बेहतर डॉक्टर है, पैसे बच जाएंगे। दवा खाने से बेहतर डॉक्टर, थोड़ा तो आयुर्वेदिक में जाओ, आप धूप लो, ताकि आपकी सर्दी भी ऐसे भी आपकी 10 दिन में खत्म हो जाती है अगर आपने कोई टैबलेट नहीं लिए तो वहां पे आपके दवा खाने के पैसे बच सकते हैं। नई गाड़ी खरीदने के बजाय एक अच्छा सा आप सेकेंड हैंड भी कार ले सकते हो। हेलो, क्लियर हो आप? अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हो, 12 लाख रुपए 13 लाख का गाड़ी है, और वही गाड़ी अगर 3-4 लाख में मिल रहा है, आपका काम चल सकता है, तो आपको सेकेंड हैंड खरीदना चाहिए। उसके बाद में कुछ और समय तक अपना पुराना मोबाइल लैपटॉप को चला लो। एग्जैक्टली। कुछ और समय तक अपना पुराना लैपटॉप और मोबाइल को बदलिए नहीं। ओके, प्रलोभन को ये नियंत्रण करें। जिन चीजों की आवश्यकता ज्यादा नहीं है उन चीजों को मत खरीदिए। जिन चीजों की आपको आवश्यकता नहीं है उसको मत खरीदिए। शॉपिंग मॉल जाते वक्त जानबूझकर बटवा पर्स आपका घर में भूल के जाइए, सही बात, और पूरा शॉपिंग मॉल घूमिए, वापस आ जाइए, और वहां पे ऐसा आपके पास पैसे नहीं है पर आप पूरा मॉल देख रहे हो, और कोई चीज अगर आपको पसंद आ गई है तो दूसरे दिन जेब में पर्स डाल के आप उस मॉल में जाकर वो चीज खरीदिए जो आपको कल पसंद आई थी। अगर सेम डे आपके जेब में पैसे होंगे तो आप आड़े टेढ़े चीजें लेके घर में आ जाएंगे। अच्छा लगा तो ताली बजा सकते हैं। कुछ सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। लगातार कोई यूनिक बीमा पॉलिसी भी आप खरीद सकते हैं।
लगातार कुबेर का खजाना खेलती रहिए, इससे बचत, निवेश और दौलतमंद बनने की समझ बढ़ती रहेगी। हर दूसरे साल में आपका निवेश चित्र कम कर दोगुना करने का प्रयास करिए और करते रहिए। अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाते रहिए, लागत अपनी बढ़ाती रहिए। ओके। हेल्थ क्लब मेंबरशिप खरीदने की अभ्यास से वंचित रहिए, इससे बेहतर है योगा करना या दौड़ने का अभ्यास करना। सही बात। फिर से रिपीट, गावंडे से सर जैसे लोग साल भर का भर देते और जाते भी नहीं। जाते। समझ में आ रहा? योगा करा तो योगा ठीक है, एक नंबर। सेहत भी अच्छी रहेगी आपकी, और दौड़ो आप, दौड़ने से सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है। डांस करो। कुछ और 3 महीने वक्त अपने पुराने टीवी, फ्रिज और फर्नीचर के साथ बिता लीजिए। सही बात। घर के टाइल्स बार बार चेंज करना, फर्नीचर चेंज करना, इंटीरियर पर खर्चा करना कम कर सकते हैं। कभी कभी इंटीरियर के खर्चे में एक नया मकान लिया जा सकता है। एग्जैक्टली। ओके। 5 साल के भीतर आपका पैसिव इनकम आज की एक्टिव इनकम का 20 से 40% होना चाहिए। राइट। आपका 5 साल में 40% इंक्रीमेंट होना चाहिए लाभक में, पैसिव इनकम। ठीक है। 10 साल के अंदर आपका पैसिव इनकम आज की एक्टिव इनकम से ज्यादा होना चाहिए। 10 साल के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो आज से 10 साल के बाद आपका 2.5 लाख रुपए, तो 2.25 लाख रुपए महीने का पैसिव इनकम होना चाहिए अगर आप 1 लाख कमा रहे हो। गाड़ी के जगह लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, जैसे लोकल ट्रेन, मेट्रो, सिटी बस, ऑटो वगैरह। जहाँ पे आप बरडी जा सकते हो त्रिमूर्ति नगर से, और आपको वापस आना है तो 15 रुपए की मेट्रो जा सकती है। जल्दी भी उतरते हो आप, जल्दी काम हो गया आप रिटर्न आ सकते हो त्रिमूर्ति नगर वगैरह। ठीक है। तो वहां पे आप मेट्रो का यूज कर सकते हो। व्यू गोल्ड एवरी ईयर, लगातार हर साल सोना खरीदते रहिए। हर साल कुछ जमीन खरीदती रहिए जिसका ख्याल रखा जा सके। ऐसी जमीन खरीदो मत जो कोई हड़प सकता है आपकी वाली। ओके। क्लियर वाली जमीन खरीदो जिसका ख्याल रखा जा सके। हर वक्त मूल्यांकन करिए कि जो आप खरीद रहे हो वो एसेट है या लायबिलिटी। एसेट है या लायबिलिटी। आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, जैसे मैं हूँ, मैं गया शोरूम के अंदर में और एप्पल का वॉच, तक्षु ने बोला पप्पा वो एप्पल का वॉच आया है 50,000 रुपए का। मैं जिस क्रिकेट स्पोर्ट्स में हूँ, जहाँ जिस स्पोर्ट्स में मुझे ये बनना है क्रिकेटर, उन्होंने बोला एप्पल का वॉच रहेगा तो हम तेरे को सिखाएंगे, नहीं तो सिखा नहीं सकते। एप्पल की वॉच जरूरी है, कंपल्सरी है, तो हमारे पास एडमिशन नहीं है। तो तक्षु के लिए वो 50,000 रुपए की वॉच वो है नेसेसरी। क्लियर हो गया? और इतना ही है वो, क्योंकि उसके सपने अधूरे रह जाएंगे नहीं देगा। लेकिन क्या हो गया, दूसरे नहीं बोला कि आप 50 एप्पल की वॉच खरीदो तो आपको 6,000 का मैक्सिमा का सेम वारंटी, सेम फीचर, 44,000 कम में आपको ये घड़ी मिल रहा है। बराबर। तो वो 6,000 में भी काम चल रहा है। यस। तो आपने 50,000 का काय में गए, लग्जरी में गए, नेसेसरी में नहीं गए। तो नेसेसरी लाइफ में क्या है, लग्जरी क्या है समझो। जब हम लोग ये गेम खेल रहे थे आज से कुछ महीनों पहले, तो वहां पे 700 करोड़ रुपए कंपनी का मालक, जिसकी 400 450 कंपनियां थी, वो बैठा था। और उसके पास में 700 करोड़ का मालक होने के बाद एक्टिवा थी। उसका मिठाई का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, वो मिठाई बनाता है और पूरे हिंदुस्तान में माल सप्लाई करता है, बड़े बड़े मिठाई के गोडाउन में। और 450 कंपनियां उसकी वाली, एक मिठाई की अलग, दूसरी मिठाई की अलग। उसके पास एक्टिवा थी। और शशिकांत सर को जब पूछा गया कि भैया आपके पास कौन सी गाड़ी है, तो शशिकांत ने बोला मेरे पास मर्सिडीज है। तो बोला कितना एसेट्स है आपका? सर बोला मेरा 2 करोड़ का एसेट्स। मतलब 2 करोड़ में तेरे पास 50 लाख की मर्सिडीज है और 700 करोड़ वाले के पास 60,000 की एक्टिवा है। तो उसने मर्सिडीज क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए ना उसने 700 करोड़ वाले ने। लग्जरी है उसके लिए। तो उसके लिए लग्जरी है। क्यों नेसेसरी नहीं था? रीजन सुनो। शशिकांत खोबरागड़े सर का प्रोफेशन क्या है पहले देखो। सेल्स। ये है सेल्स, कि गरीब आदमी अमीर बन सकता है और बहुत सारे पैसे कमा सकता है। देखो मेरे साथ जुड़ो, मैं चाय बना की दुकान बनाता था, आज मेरे पास मर्सिडीज कार है। तो इसकी मर्सिडीज कार देख के लोग जल्द जुड़ रहे हैं। सही बात। ये अपने आप को बेच रहा है, इसलिए मर्सिडीज जरूरी है। वो मिठाई बेच रहा है, अपने आप को नहीं बेच रहा है। उसके मिठाई में स्वाद नहीं रहेगा और ये महंगी गाड़ी से आएगा, कपड़े अच्छे रहेंगे, तो क्या मिठाई में दम नहीं रहेगा तो लोग मिठाई खरीदेंगे नहीं। तो उसके लिए वो लग्जरी है। यस। लेकिन
वही गाड़ी शशिकांत सर के लिए नेसेसरी है। नेसेसरी है। तो आपको अपने लाइफ में समझना है कि नेसेसरी क्या है, लग्जरी। यहाँ पे हम लोग एक बहुत बड़ा स्क्रीन पूरा लेने वाले थे और वो स्क्रीन जा रहा था करीबन 4 लाख का। कितने का? अभी हमने किया है 90,000 का लिया है। बहुत बढ़िया। कितने का? अभी मुझे बताओ, इसमें दिख नहीं रहा है पीपीटी? उससे अच्छा दिख रहा अगर प्रोजेक्टर नहीं भी है तब भी दिख रहा है। है, उससे अच्छा दिख रहा ठीक है, कोई ज्यादा अटैचमेंट करने की जरूरत है। नहीं है, प्रोजेक्टर को ऑन करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो दिख भी रहा अच्छा, सारी चीजें अच्छी है, पैसे बचे ना। यस, तो लग्जरी और नेसेसरी समझना है। अभी जो बेड देखा आपने ऊपर में, देखो आप बेड देखा, आपको ऐसा बहुत लग्जरी लग रहा है। ठीक है, अब ये जो बेड है ये क्यों बनाया गया है कि वो पढ़ाई रूम है। कार्बन में सब आएंगे तो पढ़ेंगे, गर्म दिन में कल मीटिंग रहेगी तो आप लोग बैठे हो तो वो पढ़ते रहेगी, और पढ़ने के लिए वातावरण सही रहे। कुछ ही बात घुस गई दिमाग में तो 100 करोड़ कमा के देंगे। यस। हेलो, अगर वही ज्यादा रूम में हम कचरा पट्टी करके रखेंगे और वहां पे अपना और दिमाग खराब हो जाएगा, तो लग्जरी नेसेसरी आपको समझना पड़ेगा। तो यही चीज था कि भाई लग्जरी समझो अपने लाइफ में, बहुत सारे आप गलत चीजों के डिसीजन लेते हो। ओके, चलो किताब पढ़ने की आदत डालिए, खास करके बचत और निवेश के संबंधित किताब पढ़ने की आदत डालिए। बचत और निवेश के रिगार्डिंग आप पढ़िए। ज्यादा चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक के सेवन से वंचित रहिए। उन पैसों से अपने पढ़ाई और व्यक्तित्व और विकास में उपयोग करिए। ठीक है, ज्यादा उससे कोई फायदा नहीं आपकी बॉडी के लिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा धन और ट्रेडर है। अपने लोगों और सहयोगों को भविष्य निर्माण करने के लिए प्रेरित करें। अपने लोगों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। नई गाड़ी खरीदने से अच्छा है ओला, उबेर या टैक्सी का इस्तेमाल करें। गाड़ी खरीदने के पैसे से निवेश करें। फिर से रिपीट, निवेश करें। आपके लिए अगर नेसेसरी है तो खरीदो, लग्जरी है तो मत खरीदो। किसी 5 स्टार होटल में रहने से बेहतर है ओयो का रूम कर लो। सही बात। ठीक है, कर्ज लेने से वंचित रहे, इससे आपका पैसिव एक्सपेंडिचर बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में अपने जीवन के सभी खर्चों की युक्तिकरण करें और अपने वित्तीय ध्यान का प्रयोग करें। बहुत सारे छोटे मोटे काम आउटसोर्सिंग किए जा सकते हैं। स्टाफ रखने से और तनख्वाह देने से वंचित रहिए। अगर फालतू में आप किसी को पगार बांट रहे हो तो उसको आज ही निकाल दो। उसका अगर कोई यूटिलाइज नहीं है तो बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में 10-10 लोग लेके घूमते हैं और इनकम कुछ भी नहीं है और फालतू का पगार बांट रहे हैं। ठीक है, तो वो गलत है, तो उसको रखने की जरूरत नहीं है। नेगोशिएशन स्किल्स सीखिए, इससे आपको बहुत सारे पैसे की बचत हो सकती है। अगर कभी भी आपकी कोई अगर टीवी लेने का 1,00,000 बोला मुझे, ठीक है, मैंने 4-5 जगह फोन लगाया इधर उधर, मुझे मालूम है कि 90,000 में नहीं मिलने वाली। हमारा दूसरा मेरे को भाई 90,000 में दे रहा है, तू दे रहा होगा तुझे, नहीं तो तू गया। मैंने 4 दुकान में ये डायलॉग मारा, 5वें वाले ने मुझे 90 में दे दिया। कैसे दिया मुझे पता नहीं, लेकिन पैसे नेगोशिएशन स्किल्स। ओके, जरूरत ना होने पर लाइट है इलेक्ट्रिसिटी को बंद रखें, इससे बिजली की और बचत होती है। ठीक है, आपके घर में ध्यान रखिए। काम पर जाते वक्त लंच बॉक्स लीजिए, रेस्टोरेंट में जाकर खाने से वंचित रहिए। काम पे जाते टाइम पे लंच बॉक्स पे ध्यान दीजिए। खाता में फालतू के पैसा वेस्ट हो रहे, वही 50 रुपए में 10-10 रुपए के आप कोई शॉप लेंगे तो आपके कल करोड़ों के हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, छोटे छोटे दूरियां तय करने के लिए साइकिल या पैरों का इस्तेमाल करिए। चलने से आपकी सेहत सुधरती है। तो अनफॉर्चुनेटली घर के बाजू में जा रहे हो 200 मीटर पे, वहां पे थोड़ा सा पैदल दौड़ के जा सकते हो। साइकिल से जाते हो 10 बार ऑडी BMW निकालने की जरूरत नहीं है। कंजूस मत बनिए, पैसे के मामले में समझदार बनिए। कंजूसी और समझदारी के बीच के फर्क को समझिए। कंजूसी और समझदारी के बीच के फर्क को समझिए। कंजूस नहीं बनना है, समझदार बनना है। ओके, अभी घर में जाके बोलेंगे तू लिस्ट बना, उन्होंने गेम नहीं खेला है, वो कंजूस बोलेंगे आपको अभी शांत रहो। घर में किसी को बोलना नहीं कुछ। घरेलू सामग्री या शॉपिंग करने के लिए जाते वक्त पहले से एक लिस्ट बनाकर जाइए और उस लिस्ट के अनुसार ही खरीदिए, नहीं तो फालतू की चीजें आप घर में लेके आएंगे जिसका उपयोग आपके लाइफ में कम हो सकता था, लेकिन आपने पैसे गवा दिए। सिर्फ पैसे का निवेश ना करें, बचत करना भी जरूरी है। निवेश मत करते रहो, थोड़ा पैसे बचा के भी रखो अपने पास में। सिर्फ एक प्रकार के एसेट्स पर निवेश मत करिए, डाइवर्सिफाइंग करिए, यानी विभिन्न जगह पर निवेश करिए। आपने स्टॉक खरीदते जा रहे हो एक ही, और कल बिरला का स्टॉक आया और बिक रहा है बिरला महंगे में,
तुम पिरला लेके घूम रहे हो, पिरला जीरो हो गया, तो पिरला पिरला नहीं, सभी खरीदना है थोड़े थोड़े हर महीने में दूसरा स्टॉक, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। एक ही स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अपने सपनों का सामान पैसिव इनकम से खरीदे, एक्टिव इनकम से नहीं। अपने सपनों का सामान, अभी मुझे पोर्चे का गाड़ी खरीदना है, कौन सा? पोर्शे तो बॉक्सर बॉक्सर, पोर्चे का गाड़ी खरीदना है। अभी मुझे मेरा 2 लाख का फीस है गाड़ी का, कितना का? 2 लाख वो 2 लाख मैं पैसिव इनकम से भर सकता हूँ, एक्टिव इनकम से नहीं। गेम बोल रहा है, सही बात वो बोल रहा है जो तू पैसे कमा रहा है ना, उससे तू लग्जरी आइटम नहीं खरीद सकता। लग्जरी आइटम के लिए पैसिव इनकम होना चाहिए उतनी। अगर मुझे कहीं 3 लाख रुपए महीना आ रहा है कहीं से, तो मैं पोर्चे खरीद के वो लावक से 2 लाख रुपए दे सकता हूँ, क्योंकि जब भी आपका लावक बंद होता है, जैसे आपने एक बंगलो खरीदा और उस बंगलो का 50,000 रुपए का रेंट आ रहा है, आपने एक आइसक्रीम पार्लर खरीदा, उसका 20,000 का रेंट आ रहा है, आपने एक LIC की FD खरीदी, आपको 50,000 रुपए महीने का लाभ आ रहा है। जब भी LIC ने बोल दिया तेरे 50 लाख मेरे कोई काम के नहीं लेके जा, तो 50 बंद हो गए, लेकिन 50 लाख बड़ा अमाउंट आ गया। जब मेरा बंगले में किराएदार नहीं मिल रहे, 50,000 रुपए आ रहा मुझे यस नहीं, लेकिन बंगला 2 करोड़ में बिक गया। मतलब जब भी पैसिव इनकम बंद होती है, बड़ा पैसा बड़ा अमाउंट देके जाता है जाती है। तो हमेशा अपने पैसिव इनकम को बढ़ाते रहिए। लोगों को पैसे की बचत और निवेश की शिक्षा देते रहिए, इससे आप खुद एक बेहतर निवेशक और बचतकारी बन जाते हैं। ओके, तो देखिए मैं हूँ 10,000 कमाने वाला ऑटो वाला, और मैं आज से 13-14 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और मैंने ऐसा ये जो देखा, मैंने ये सब कुबेर गेम खेला, और मैंने 1,000 रुपए महीना बचाना चालू कर दिया। कितने रुपए महीना? तो 1,000 रुपए मुझे कैसे करना है, कि मुझे बताया कि भाई इसको निवेश करना है, तो मैं कहाँ निवेश करूं? तो मैंने आज से 13-14 साल पहले एक 300 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया महीने का, भुट्टी बोरी के कोई प्लॉट में। आज से 15 साल 14 साल पहले। तो 100 महीने में मेरे कितने पैसे जमा होंगे? 30,000 रुपए। 30,000 मतलब मेरा ये 1500 स्क्वायर फुट का प्लॉट हो गया ना भुट्टी बोरी में, आज से 15 साल पहले। और 300 रुपए मैंने LIC में, RD में, FD में, स्टॉक में, गोल्ड में पैसा डालना चालू कर दिया, मेडिकल पॉलिसी में, इंश्योरेंस में। क्लियर है? तो मैंने 300 रुपए यहाँ डालना चालू कर दिया। क्लियर है? LIC में, और 300 रुपए मैंने गोल्ड में डालना चालू कर दिया, और 100 रुपए का मैंने स्टॉक खरीदना चालू कर दिया। MRF, TBS, एक्सिस, HDFC, बिरला, टाटा, बिटकॉइन। तो एक महीने में टाटा का शेयर खरीदा 10 रुपए के भाव से 10, दूसरे महीने में मैंने 100 रुपए के 10 रुपए के भाव से 100 खरीदा बिटकॉइन। ऑटो वाले ने कब खरीदा? 2004 में। और 300 रुपए महीना कब डाला? 2004 में। और गोल्ड में कब डाला? 15 साल। आज की बात करते हैं, अभी आप 2023 में आ गए। आप 1,000 रुपए बचा देते और डालते थे। 1,000 रुपए मालूम है पिक्चर देख के बचाए आपने, लिस्ट बना के बचाए, फालतू के खर्चा नहीं करते। आप रेमंड के शोरूम में 2,000 का शर्ट लेने वाले थे, उससे अच्छा शर्ट आपको गांधी बाग के अंदर में 800 में मिलता था, 1,200 बचाया ना आपने। क्लियर हो गया? आपने खरीदी उस महीने में नहीं किए, और ऐसा बचा बचा के आपने बिटकॉइन लेके रखे। कितने हैं? 10-10 रुपए के 100 रुपए में कितने थे? 10 के भाव से 10 10 रुपए के भाव से 100 रुपए में 10 कॉइन है आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या किया? आज बिटकॉइन खरीदा, कल आपने दूसरा कॉइन खरीदा, तो आपने 100 कॉइन खरीदे। तो आज 15 साल बाद बाजार खुला, तो आज बताओ आपके पास 10 बिटकॉइन है, 10 MRF टायर के शेयर है, 10 TVS के, टाटा के, बिरला के है, लेकिन किसी के रेट नहीं बढ़े, सब जीरो हो गए। लेकिन एक बिटकॉइन आज आपका 45 लाख का है, 4.5 करोड़। तो वो ऑटो वाले के पास कितने पैसे आ गए? 4.5 करोड़। 4.5। उसने देखो 300 रुपए डाला था भुट्टी बोरी के प्लॉट में, 1500 स्क्वायर फुट, 30,000 का प्लॉट 15 साल पहले का। आज कितने लगता है? 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख। अभी कितने हो गए? 5 करोड़। और 30,000 LIC में डाला था, तो 30 के 60, 60 के 1,20,000, वो 1 लाख कितने हो गए? और गोल्ड में डाला था 2,000 के भाव से 15 साल पहले पैसे 30,000 रुपए, तो उसके भी 1 लाख रुपए हो गए। तो क्या ऑटो वाला करोड़पति बना?
अब ये ऑटो वाले ने 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए के 10-10 लाख के 50 ब्लॉक खरीद लिया और पूरे ब्लॉक रेंट से दे दिया 10,000 रुपए महीना। तो 50 ब्लॉक का 10,000 रुपए महीना इसके पास अभी आ रहा 5 लाख रुपए महीना। लावक लावक जब बंद होती है तो वो ब्लॉक 50 लाख का भी बिक सकता है। अभी 5 लाख रुपए महीने में ये 1,000 रुपए का स्टॉक नहीं खरीद रहा, 1,000 रुपए का बंगला नहीं खरीद रहा, 300 रुपए का प्लॉट। अभी ये 5 लाख में सीधे 1.5 लाख प्लॉट पे डाल रहा, 300 नहीं डाल रहा अभी। अब 15 साल के बाद में 200 करोड़ का मालक बन गया ना। यस। क्या इसने ऑटो का काम छोड़ा? नहीं। कल से समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया वो ताली बजाओ, जिसको समझ में आया वो ताली बजाओ। मतलब दुनिया का हर आदमी जो 10,000 कमाता है वो अमीर बन प्रूफ सकता हो गया। है। यस। क्लियर है? इसको रख दो। ठीक है, तो चलो चलते हैं सामने। तो मैं आप लोगों को आज का हमारा गेम यही था, इनकम एंड ड्रीम। ओके, तो हम लोग इनकम के जो देखते हैं कितने स्टेज है। इनकम फ्रॉम बिलिंग सेलिंग। ओके, हम लोग जब कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं तो वहां से इनकम आती है। और हम जो इनकम फ्रॉम लैंड मतलब मनी जो ले करते हैं, हम लोग लैंडिंग करते हैं मनी का, उससे आती है। फिर हमारा वेन्यू कंटिन्यू गेट पेड आफ्टर द वर्क इज डन। जब हम लोग कुछ काम करते हैं वहां से हमारा वैसे ये इनकम होती है। फिर डिविडेंड इनकम होती है, हमारा रेंडर इनकम होता है, हमारा कैपिटल गेन इनकम होता है, रॉयल्टी आती है हम लोग को, उसका इनकम होता है। ये हमारे कैसा बहुत सारी इनकम है। इंटरेस्ट आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कमा रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमारे स्टेजेस है। तो अभी इसमें से मुझे बताओ पहली इनकम कितने लोगों की? ठीक है, दूसरे नंबर की इनकम कितने लोगों की? आप काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है जॉब से, अर्न कर रहे हो ना, है सबकी इनकम है। यस। चलो दूसरी इनकम प्रॉफिट इनकम, इनकम फ्रॉम डूइंग एंड सेलिंग। आपने एक प्लॉट खरीदा, मैंने एक दुधाले में प्लॉट खरीदा 5 लाख रुपए का और 6 लाख रुपए का, और इधर उधर से ट्रांसफर मारते 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 एक हाईवे का प्लॉट ले लिया और हाईवे का प्लॉट 5 लाख रुपए को 55 लाख में बेच दिया 50 लाख में। तो 45 लाख क्या हो गया? इनकम। डूइंग एंड सेलिंग, मतलब आप कुछ खरीद रहे हो प्रॉपर्टी और उसको बेच रहे हो। इधर खरीदा नहीं तो बेचेगा क्या? ये होनी चाहिए इंटरेस्ट इनकम। ये अभी मेरे पास में एक बंदा है, मेरा दोस्त भी क्या नाम है उसका, डिजायर प्रॉपर्टी का मेरा दोस्त है। बोले सर मेरे को लेआउट के लिए फाइनेंस करो आप। बोला कितना चाहिए? बोले 3 लाख। बोला कितने परसेंट से देगा? तो बोले एक काम करो, ये प्रॉपर्टी में आपको लिख के देता हूँ, मेरी वाली ये वाले लो, लिख के स्टैम्प पेपर पे। अगर मैंने प्लॉट आपको 6 महीने में पैसा वापस नहीं किया तो मैंने उसको 3 लाख दिया 4% से, तो मुझे कितने लोगों में दे रहा है इंटरेस्ट? 12,000। आपने दिया है क्या ऐसा पैसा? ठीक है, आप बहुत करोड़ रुपए लोग, तो ये पूरे लोगों में से कितने लोगों ने दिया? 2 लोगों। ये इनकम के प्रकार है। ठीक है, फिर रेसिडुअल इनकम, व्हेन यू कंटिन्यू गेट द पेड आफ्टर द वर्क इज डन। मतलब कुछ छोटा मोटा आपको किसी का आपने काम कर दिया, एक बंदा कोई फिक्स में फंसा हुआ था उसको निकाल दिया, काम कर लिया। एक अधिक गाड़ी कुछ फंसी हुई थी, काम कर लिया। कोई काम करके आपने सोशल में उससे पैसे बचा के आपने कुछ ना कुछ कमाया। ओके, राइट बोल रहा ना मैम? स्नेहा मैम? हाँ, चलो ओके। फिर इनकम फ्रॉम डिविडेंड, स्टॉक्स। ओनिंग स्टॉक्स। आपने कोई स्टॉक खरीदा था और वो बहुत महंगा हो गया, अभी तो खरीदा ही नहीं, छोड़ दो, ये तो इनकम है नहीं हमारी। ठीक है, चलो ओके। तो इनकम फ्रॉम रेंटिंग अ हाउस। अभी मेरा रवि नौकर अपने पास काम करता है एक लड़का, एक डॉक्टर मैडम अपनी किराया देती है मुझे, टीना वाला घर में मेरे किराएदार है। हेलो, तो किराया आता था, तो किराया की इनकम कितने लोगों को आती है? 1 2 3 4 5 लोग आती है। तो ये इनकम सबकी होनी चाहिए, सबकी इनकम ये बढ़ाना है। ओके, चलो उसके बाद लेते हैं एसेट्स इंक्रीजिंग इन वैल्यू। आपका कोई 10 लाख का काम था, 12 लाख का आपके एसेट्स डिपेंड हो गया, तो ऐसी इनकम होनी चाहिए ना। अभी क्या हो गया, हमारे पास गाड़ी है, उसका वैल्यूएशन कम हो रहा है और अपने पास में जो इनकम आ रही है उसकी बड़ी लंबी किस्त बढ़ रही है, तो बेटर क्या होगा? आपका खड़ा होगा ना, एसेट्स बढ़ना चाहिए। रॉयल्टी इनकम, जैसे यूट्यूब पे आपको आया था, कुछ भी काम आया था यूट्यूब पे, आपको चेहरा ये बहुत सारी इनकम के टाइप से हमारी एक दो टाइप की इनकम है। आने वाले समय में ये पूरे टाइप की इनकम हमारी फोटो ले लो इसका।